देखिए, विद्वान मानते हैं कि भारत के अधिकांश प्राचीन ग्रंथों में बड़े स्तर पर मिलावट हो चुकी है। क्यों हुई? क्योंकि प्राचीन धर्म ग्रंथों की मूल प्रतियां आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो भी है वह उन मूल ग्रंथों की नकलों की नकल है। पहले के समय में प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, ना इंटरनेट था, ना ही कॉपीराइट कानून थे। ऐसे में ग्रंथों में मिलावटें बड़ी आसानी से हो जाया करती थी। विद्वानों का मत है कि पिछले 2000 वर्षों में भारतीय ग्रंथों में बड़े स्तर पर मिलावट हुई, लेकिन भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेदों में इस दौरान कोई मिलावट नहीं हुई। माना जाता है कि करीब 3000 वर्षों से तो वेदों में कोई विशेष बदलाव या जोड़ घटाव नहीं हुआ है, क्योंकि वेदों को लिखकर नहीं बल्कि याद करके पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर किया गया। तो जिन परिवारों में परंपरा से लोग वेदों को याद करते आए हैं, वे चाहे भारत के किसी भी हिस्से में रहते हों, उनकी याददाश्त में वेद लगभग एक जैसे ही दर्ज हैं आज तक। यदि मिलावट हुई होती तो इसमें अंतर आ गया होता। एक इलाके के व्यक्ति द्वारा सुनाए वेद में कुछ अलग प्रसंग होते और दूसरे के सुनाए वेद में कुछ अलग प्रसंग होते, जैसा कि हमें रामायण में, महाभारत में, मनुस्मृति में व अन्य आदि ग्रंथों में देखने को मिलता है। इनके कई वर्जन हमें देखने को मिलते हैं, किंतु वेदों में ऐसा विरोधाभास नहीं पाया जाता। अब आप पूछेंगे कि अगर मिलावट नहीं हुई तो फिर वेदों को लेकर दो विरोधी दावे क्यों किए जाते हैं? क्यों विद्वानों का एक तबका कहता है कि वेद तो गडरियों के गीत हैं, इनमें पशु बलि, मांसाहार, अश्लीलता और अनैतिकता की बातें भरी पड़ी हैं, वहीं दूसरा तबका कहता है कि वेद तो महान ग्रंथ हैं, इनमें पशु प्रेम, आध्यात्म, नीति, दया, करुणा और नैतिकता की बातें भरी पड़ी हैं। दो विरोधी दावे कैसे हो गए एक ही चीज पे? दरअसल ऐसा हुआ वेदों के अलग अलग अनुवादों के कारण। लोगों ने अपने अपने नजरिए से अनुवाद किए और वेद मंत्रों के अलग अलग मतलब निकाले। अब आप कहेंगे कि एक ही मंत्र के एकदम उल्टे अर्थ कैसे निकाले जा सकते हैं? तो इस बात को एक उदाहरण से समझिए। आपको एक कागज मिलता है जिस पर लिखा है किसी व्यक्ति ने, मुझे मछली पसंद है। अब इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। एक यह कि वह व्यक्ति मछली खाने का शौकीन है, और दूसरा यह कि वह एक दयालु पशु प्रेमी है जो मछलियों से प्यार का इजहार कर रहा है। दोनों अनुमान उस व्यक्ति की एकदम विरोधी छवि गढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों ही अपनी जगह ठीक हैं। ऐसा ही वेदों के साथ हुआ है। कथन एक ही है, लेकिन अनुवाद करने के दो नजरिए हैं। चलिए अब कुछ ऐसे ही कारणों को समझते हैं जिनकी वजह से अनुवाद में इतनी बड़ी भिन्नता आ जाती है कि वेदों की दो विपरीत छवियां हमारे सामने बन जाती हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि समय के साथ कई शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, और अगर इस बात को नजरअंदाज करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, भिंडी। भिंडी को हम लेडी फिंगर कहते हैं। सदियों बाद जब भाषाएं बदल जाएं और तब का कोई भाषा ज्ञानी हमारी लेडी फिंगर की सब्जी को महिला की उंगलियों की सब्जी बताते हुए हमें नरभक्षी साबित कर दे, तो हॉट डॉग खाने वाले को कुत्ता खाने वाला घोषित कर दे, तो कि साहब उनके समय में तो लिखा था हम हॉट डॉग खाते हैं, हम लेडी फिंगर खाते हैं, लेडी महिला और फिंगर उसकी उंगलियां। हो गया ट्रांसलेशन, और आप और हम नरभक्षी साबित हो सकते हैं अगली कुछ सदियों में। तो जैसे आज के इन शब्दों को भविष्य में एकदम अलग नजरिए से देखा जा सकता है, जिससे हमारी छवि एकदम उल्टी बन सकती है, इसी प्रकार आज के कुछ लोग प्राचीन शब्दों को अज्ञानतावश आज के नजरिए से परिभाषित करते हुए अतीत की गलत छवि गढ़ देते हैं। देखिए, बहुत पहले गणिका राज सेविकाओं को कहा जाता था। वे दरबारों में नृत्य व गायन किया करती थीं। उनका अच्छा सम्मान था। उन्हें आप आज की हीरोइंस, डांसर्स, सिंगर्स जैसा मान सकते हैं, किंतु कुछ समय बाद धीरे धीरे वेश्याओं को भी गणिका कहा जाने लगा। लेकिन आज प्राचीन ग्रंथ में किसी के लिए गणिका शब्द आने का सामान्यतः अर्थ वैश्या ही लगा लिया जाता है, जो कि अतीत की गलत तस्वीर ही पेश करेगा। इसे आप आज के आधुनिक भारत से ही देख लीजिए। आज हीरोइन या एक्ट्रेस जो शब्द है वो उनके लिए भी इस्तेमाल होता है जिन्होंने बड़े शालीन और सम्मानित रोल किए, और उनके लिए भी इस्तेमाल होता है जो केवल अश्लीलता और फूहड़ता के लिए ही पहचानी जाती हैं। बिल्कुल विपरीत छवि है, लेकिन शब्द एक ही इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से प्राचीन समय में हम देखें तो लिंग, योनि, गर्भ, वीर्य आदि का शालीन भाव से भी प्रयोग होता रहा है, जैसे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में लिंग का, मनुष्य योनि, पशु योनि, 84 लाख योनियां आदि में योनि का,
भूगर्भ, हिरण्यगर्भ आदि में गर्भ का। महाभारत में पांडवों के दादा का नाम विचित्र वीर्य था, जिसका मतलब होता है अद्भुत वीरता। लेकिन आज की सोच में वीर का अर्थ बस पुरुष के शरीर की एक धातु के संदर्भ में ही किया जाता है, जबकि संस्कृत में वीर शब्द वीरता और शक्ति के लिए भी इस्तेमाल होता रहा है। तो जब वेदों में आए ऐसे शब्दों को आज की संकुचित व कुत्सित सोच के साथ पढ़ा जाता है तो अर्थ का अनर्थ ही होता है। नतीजतन वेदों में अश्लीलता होने का आरोप मढ़ दिया जाता है। ऐसा ही एक शब्द बलि भी है। बलि शब्द का अर्थ आजकल लोग वध करना समझते हैं, जबकि प्राचीन समय में इसका मुख्य अर्थ होता था आहुति देना, भेंट, चढ़ावा या भोज्य पदार्थ आदि अर्पित करना। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि गृहस्थ लोगों को रोज बलि वैश्व देव यज्ञ करना चाहिए। इस यज्ञ में भोजन का एक अंश निकालकर उसे अग्नि को अर्पित किया जाता है। कुछ अंश निकालकर पशु पक्षियों व चींटियों के लिए डाला जाता है। बलि कहलाने वाली इस क्रिया में जीवों को भोजन द्वारा बल पोषण दिया जा रहा है। फिर आज बलि का अर्थ जानवरों की हत्या आखिर कैसे हो गया? हुआ यह होगा कि कुछ कलाकार लोगों ने अपने देवता को भेंट या चढ़ावे के तौर पर जानवरों की हत्या करना शुरू कर दिया होगा। पहले भी तो आप देखिए हर तरह के लोग होते थे। राम थे तो रावण भी थे। तो रावण हो या शुक्राचार्य हो, ऐसे लोग भी राजा रहे, आचार्य रहे। यह लोग भी पूजा पाठ करते थे, यज्ञ करते और कराते थे। इन जैसे लोगों की नजरिए में पशुओं को बलि के तौर पर चढ़ाना संभवतः कोई गलत बात नहीं होती होगी। चढ़ा दो बलि, जिसके कारण धीरे धीरे बलि शब्द को भेंट या चढ़ावे की बजाय बस जानवरों की भेंट के तौर पर देखा जाने लगा होगा। इसके अलावा हम देखें तो पुराने समय में बलि शब्द कर के लिए भी इस्तेमाल होता था। जनता अपने राजा को चढ़ावा यानी कि टैक्स देती थी तो उसे भी बलि कहा जाता था। रघुवंश महाकाव्य में राजा दिलीप की शासन व्यवस्था का वर्णन करते हुए यह श्लोक कहा गया है, जिसका अर्थ है कि प्रजा के क्षेम के लिए वह राजा दिलीप उनसे कर लेता था, जैसे कि सहस्त्र गुणा बरसाने के लिए ही सूर्य जल लेता है। तो इस श्लोक में अगर हम बलि का अर्थ कर लेने की बजाय वो मान लें जो आज प्रचलित है, तो राजा दिलीप तो बहुत ही दुष्ट और घटिया राजा घोषित हो जाएंगे, यानी कि वो प्रजा की बलि चढ़ा देते थे। आप ऐसा भी अनुवाद कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम देखें तो श्राद्ध कर्म में भी गो बलि, कुक्कुर बलि, काक बलि, पिपीलिका आदि बलि का विधान हमें दिखता है। इसमें गौ, कुत्ता, कौवा और चींटी के लिए श्रद्धा पूर्वक भोज्य पदार्थ अर्पित किया जाता है। गो बलि का अर्थ हुआ गो को बलि यानी कि गाय को भोजन अर्पित करना। कुक्कुर बलि अर्थात कुक्कुर को बलि यानी कुत्ते को भोजन अर्पित करना। इसी प्रकार अन्य पशु पक्षियों को भी बलि के तौर पर उन्हें खाना खिलाया जाता था। अब कोई दूसरी अकल लगाकर गो बलि का अर्थ गो की बलि और कुक्कुर बलि का अर्थ कुक्कुर की बलि कर दे तो हो गया उल्टा खेल। आया था जानवर बेचारा खातिरदारी कराने के लिए और पड़ गए जान के लाले। जिसे खाना खिलाना था उसे ही खा लिया गया। तो समझ लीजिए कि गलत अर्थ लगाने से कितना बड़ा उलटफेर हो जाता है। हमें समझना चाहिए कि वेद बहुत प्राचीन ग्रंथ हैं, हजारों साल पुराने। इनके मंत्रों का सही अनुवाद करना है तो वैदिक साहित्य का उपयोग करके ही करना चाहिए, ना कि वर्तमान में प्रचलित अर्थों से। लेकिन अधिकतर विद्वान इस बात पर ध्यान नहीं देते, जिससे अक्सर अर्थ का अनर्थ हो जाता है।